तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ग्रह हम पढ़ें क्यों। हम्म तो जैसा कि हम लोग बार बार इस चीज को सुनते कहते रहे हैं कि फलित ज्योतिष में, मतलब ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्टिव पोर्शन है उसमें ग्रह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ग्रह ही फल देते हैं। जो भी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो ग्रहों की विभिन्न स्थितियों के कारण हमको मिलते हैं। जिस किसी भी पर्सन, व्यक्ति के चार्ट में जैसे ग्रह होंगे, जिस प्रकार से बैठे होंगे, किन राशियों में, किन भावों में, उसी प्रकार से हमको फल मिलते हैं। तो फल देने का काम ग्रहों का है। राशियों का काम है उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, काम करने ना करने का। राइट? तो हम लोगों को ग्रहों को पढ़ना है। तो हम लोग इस श्रृंखला में सूर्य देव से लेकर के केतु तक के 9 ग्रहों का अध्ययन हम लोग करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक ग्रह के बारे में हम लोग वार्ता कर लें। हो सकता है किसी में ज्यादा समय भी लग जाए। और हमने आपको जो सेकंड रीडर का पीडीएफ प्रोवाइड कराया है, तो ग्रहों के बारे में और राशियों के बारे में मैं काफी कुछ जो है इन्हीं किताबों से पढ़ाऊंगा। तो इसी किताब से पढ़ाऊंगा तो बेहतर ये होगा कि आप लोग जो है, जो कुछ भी हम इधर टर्म्स को डिकोड करेंगे, आप उसको पढ़िए और जो ना समझ में आए वो हमसे डिस्कस कर लीजिए। राइट? तो हम लोग पहले आज ये डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आप लोगों को कि जैसे अभी हम लोगों ने कुछ टर्म्स को हम लोगों ने समझा है, शब्दावली को। हम लोगों ने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तत्व गुण, प्रकृति, स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, ये वर्णों को पढ़ा हम लोगों ने। हम अब इनका जो है उपयोग ग्रहों के अध्ययन में करें। तो सुविधा के दृष्टिकोण से आ, कुछ पैरामीटर्स हमने मतलब एक नोट डाउन किए हैं। इनको हम लोग सीरियल से देखेंगे तो इन्हीं पैरामीटर्स पे हम लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे ग्रहों के कारकत्वों को पढ़ने की। तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के कारकत्व, सिग्निफिकेशंस ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहिए कि जैसे कि हम लोग, प्लैनेट शुड बी ट्रीटेड एज एन ह्यूमन बीइंग। जिस तरह हम लोग हैं उसी तरह प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट्स को हम लोग ह्यूमन बीइंग की तरह हम लोग अगर ट्रीट करके देखें, उनकी तरह हमको समझें, तो हमको लगेगा जैसे डिफरेंट पर्सन्स की कुछ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसे ही प्लैनेट्स की होती हैं। जैसे एक पर्सन जो है, फैमिली में उसका एक रोल होता है। ही मे बी फादर, ही मे बी मदर, ही मे बी ब्रदर, सिस्टर, वट एवर इट मे बी। तो हर ग्रह जो है फैमिली में किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है। फिर हर व्यक्ति का सोसाइटी में कोई ना कोई एक रोल होता है। somebody इज ऑफिसर, somebody इज वर्कर, somebody इज कम्युनिकेटर। तो डिफरेंट रोल जो हम लोग सोसाइटी में देखते हैं वो भी प्लैनेट्स प्ले करते हैं। हम्म और हम देखते हैं प्लैनेट्स या सर्टेन प्लेसेस को भी डिफाइन करते हैं कि दैट प्लेस पर्टिकुलर प्लेस बिलोंग टू दैट प्लैनेट। प्लैनेट्स कुछ गुड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैनेट्स कुछ प्रोफेशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्या कि कंडीशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो अलग अलग हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये क्या क्या चीजों को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो हमने एक पैरामीटर जो है इसके लिए बनाया है। तो ये हमने लिखा है ग्रहों के कारकत्वों, सिग्निफिकेशन पर विचार करने डिफरेंट पैरामीटर्स। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग जब सीरियल से लेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा जो है इनको याद रखने में सुविधा होगी। एक तो हम लोग बेसिस ये लेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकली ये जैसे हमारे जोडियाक में या ब्रह्मांड में जो ग्रह 9 के 9 हैं, वो मतलब उनकी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ क्या उनकी पोजीशन है, कितनी दूर है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, वो क्या मतलब अर्थ को दे रहे हैं। कौन सा प्लेनेट बड़ा है, कौन सा छोटा है, और उनके क्या चीजें हैं।
क्या सिचुएशन उनकी क्या स्थित है उस ब्रह्मांड में, जोडियाक में। फिर हम देखेंगे कि भारतीय ज्योतिष की एक खास बात यह है कि हमारे यहाँ पौराणिक कहानियों के आधार पर ग्रहों और राशियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, और उससे भी हम लोग जो है ग्रहों के सिग्निफिकेशंस को समझ सकते हैं। हाँ, हम ये बताए थे कि ग्रहों की जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन है उससे भी हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी हमें इससे क्या मिलती है। हम हर चीज से एस्ट्रोलॉजिकली उनके जो सिग्निफिकेशंस हैं प्लैनेट्स के, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ हमारे यहाँ हर ग्रह के बारे में कुछ पौराणिक कहानियां दी गई हैं। हर कहानी में कोई ना कोई एक मैसेज छुपा हुआ है, और उस मैसेज से में एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग ये समझेंगे कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण के गुण के आधार पर उसकी क्या एस्ट्रोलॉजी निकल करके आती है, क्योंकि हम लोगों ने प्लैनेट्स को देखा है, कुछ प्लैनेट रजोगुणी है, कुछ सतोगुणी है, कुछ तमोगुणी है, ये भी हम लोगों ने समझा है। राइट। फिर हम तत्वों के आधार पे समझेंगे कि कुछ प्लैनेट्स अग्नि तत्व के हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अग्नि तत्व का मतलब हमारे फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में या और डिफरेंट वे में तत्वों के आधार पर प्लैनेट्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वर्ण के आधार पे समझेंगे। फिर समझेंगे प्लैनेट जो है पुरुष ग्रह है या स्त्री ग्रह है, इसका भी सिग्निफिकेशंस है। हर प्लेनेट का अपना कलर है, कलर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, बताते हैं, नॉट दिखाना, बताते हैं। प्लेनेट की प्रकृति होती है, जैसे हम लोग आयुर्वेद को समझें, जैसे आयुर्वेद के आधार पे, क्योंकि वैदिक ज्योतिष जो है उसको आयुर्वेद और ज्योतिष को जो है मिला जुला करके ही अध्ययन किया जाता था। तो ये जो हम लोगों की वैदिक ज्योतिष की सीधी लिंकिंग जो है वो आयुर्वेद से है। और आयुर्वेद में 3 दोष मुख्य कहे गए हैं, वात पित्त पित्त वात कफ। तो हर प्लेनेट एक न एक जो है ये दोष कहे गए हैं, एक न एक दोष को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो प्लेनेट का जो प्रकृति होती है, पित्त है कि वात है कि कफ है, ये क्या फिजिकल और मेंटल और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताते हैं। फिर एक ग्रह परिषद है, प्लेनेटरी कैबिनेट। ग्रह परिषद में प्लेनेटरी कैबिनेट में कोशिश करता हूँ। प्लेनेटरी, ओहो, हम्म, प्लेनेटरी कैबिनेट। जैसे हम लोगों के देश में कैबिनेट होती है, लाइक प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। इस तरह प्लेनेट में ग्रहों की एक कैबिनेट है ना, ग्रह परिषद, जिसमें सिंपल मैं उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जैसे सूर्य देव जो है उस ग्रह परिषद के राजा है, किंग है। चंद्रमा उस ग्रह परिषद की रानी है, मतलब दे आर पावरफुल प्लैनेट्स, दे आर होल्डिंग सम पावर्स। मंगल देव क्या है, ही इज द कमांडर इन चीफ, सेनापति हैं। हम्म, और बुध क्या है, कुमार है, राजकुमार है, प्रिंस है। गुरु क्या है, गुरु इज द सलाहकार है, मंत्री है, एडवाइजर। शुक्र भी मंत्री हैं, एडवाइजर हैं। ऐसा कहा गया है कि गुरु जो है वो राजा के मंत्री हैं और शुक्र जो है रानी के मंत्री हैं। लेकिन हम लोग इन चीजों से अलग भी इन दोनों में समझेंगे कि मंत्रियों में क्या अंतर है। राइट। शनि देव को जो है नौकर सेवक कहा गया, हमने पहले आपको वो बताया है। तो ये प्लेनेटरी कैबिनेट्स, और प्लेनेटरी कैबिनेट्स के आधार पर भी जो है बहुत से एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेशंस या ज्योतिषीय कारकत्व निकल करके आते हैं। फिर आते हैं परिवार में ग्रह कौन से रिश्ते बताते हैं, मतलब जैसे ऑल रिलेशंस ऑफ फैमिली आर डिनोटेड बाय प्लैनेट्स। सूर्य क्या है, पिता है, चंद्रमा माँ है, मंगल भाई, इस तरीके से ये भी है। फिर सोशल में, सोसाइटी में भी कुछ रिलेशंस होते हैं इनके। सोसाइटी में डिफरेंट जो पर्सन्स होते हैं उनसे रिलेटेड रिलेशनशिप आती है। फिर फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिर सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, प्रोफेशनली क्या प्लेनेट जो है रिप्रेजेंट, मतलब किस नेचर का प्रोफेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या सिचुएशंस या कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, बहुत से, ऑलमोस्ट ऑल गुड्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय दीज 9 प्लैनेट्स। तो हम लोग भी समझने की कोशिश करेंगे, और बॉडी के पार्ट्स को भी जो प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स हैं, हम लोग ये समझेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, तो हम लोगों को प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस को याद रखने में, समझने में थोड़ी सुविधा होगी। राइट, चलिए, ये हम लोगों ने समझा। तो मुझे लगता है सारे के सभी लोगों के पास बुक्स तो होगी ही होगी, सेकंड रीडर वाली है ना? तो इट विल बी बेस बुक फॉर सम डेज। चलिए, तो अब हम लोग जो है सूर्य देव के बारे में सबसे पहले कुछ समझने की कोशिश, जनरल टर्म को समझते हैं। और जनरल टर्म से ही जब हम लोग जो है अंदर की जो उनके सिग्निफिकेशंस हैं उनको डिकोड करना आसान हो जाएगा। राइट, तो हम लोग सबसे पहले जैसे एस्ट्रोनॉमिकली समझने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय स्थिति क्या है, अब ये पृथ्वी से कितनी दूर है, कितने बड़े कितने छोटे हैं, ये सब आप लोग किताबों में देख लीजिएगा। इससे एस्ट्रोलॉजी कोई विशेष नहीं निकलती है, लेकिन एक चीज निकल करके आती है कि हमारी हमारे ब्रह्मांड में, जोडियाक में सूर्य सबसे मुख्य ग्रह है, प्रधान ग्रह। हम्म, और सूर्य ही सबसे, मतलब क्या कहते हैं, सभी ग्रह सूर्य को केंद्र मान करके इसके चारों तरफ जो है घूम रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और यह भी कहा जाता है, जो साइंटिफिक टर्म्स है, कि सूर्य की, मतलब क्या कहते हैं, आकर्षण शक्ति से ही ये लोग प्लैनेट्स इसके चारों तरफ मूवमेंट करते हैं। तो सन इज द सेंटर। हम्म, और सूर्य सब, जितने भी हमारे ग्रह परिषद में ग्रह हैं 9, उनमें सूर्य देव जो है सबसे विशाल है, सबसे बड़े हैं। राइट, तो अब अगर हम लोग छोटे से इन 2-4 चीजों से ही अगर हम लोग कुछ एस्ट्रोलॉजिकली कुछ अगर प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन देखना चाहें, तो सूर्य क्या है, मुख्य है, मतलब इज द सेंटर। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेंटर है वो सन है। हमारी बॉडी का सेंटर कहाँ है, शरीर हमारा जो है उसका पूरा सेंटर का क्या चीज ना रहे जो शरीर नहीं रहेगा, बताइए। बाई विच सॉलिड, या कहिए कि रूट वी आर अलाइव। हार्ट। है, हार्ट। हाँ, हार्ट इज वन ऑफ द, हार्ट इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन। और नॉन फिजिकल में अगर हम लोग देखें तो आत्मा जो है ना, आत्मा से ही, आत्मा ही शरीर लेकर के आती है। तो आत्मा मुख्य है, हार्ट तो रिप्लेस किया जा सकता है, या मतलब एज आई थिंक, या इट कैन बी, लेकिन आत्मा को क्या करेंगे। तो जो कुछ भी हमारे शरीर में मुख्य है, अब परिवार में मुख्य कौन है, पिता है, या एनीबडी हु इज कंट्रोलिंग द फैमिली, हु इज, जो रिसोर्स है फैमिली का, वो फादर हो सकते हैं, कंट्रोलिंग मदर भी हो सकती हैं, ग्रैंडफादर, एनीबडी हु इज फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली एंड हु इज कंट्रोलिंग द फैमिली, दैट इज द फादर, वो मुख्य है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है कोशिश करेंगे सिग्निफिकेशंस को समझने की। राइट, तो आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे मतलब हमारी जैसे परिवार में मुख्य कौन हो गया, फादर हो गया। एनी फिगर लाइक फादर, एनी पर्सन या एनी फिगर लाइक कंट्रोलिंग लाइक फादर। तो हम जैसे एग्जाम्पल दिए, फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, ग्रैंड फादर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं, एनी पर्सन, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट, that who is source of the resource of the family and who is controlling and the authority of the family, that is the son। तो सन मुख्यतः फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह कहा गया। चलिए, अच्छा, ये हम लोग धीरे धीरे जो है इसी तरीके से सिग्निफिकेशंस को शॉर्ट में समझते जाएंगे।
अब अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग सूर्य को कैसे महसूस करते हैं? हाँ, सूर्य और चंद्रमा दो ही ग्रह में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं नंगी आंखों से, और हम लोग ज्यादा प्रयास करें तो शुक्र और मंगल भी दिख जाते हैं। क्यों दिख जाते हैं हम लोग समझेंगे। तो सूर्य हमको हमेशा दिखते हैं, चंद्रदेव भी हमेशा दिखते हैं। सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य के हम लोग क्या महसूस करते हैं? सूर्य को हम लोग दो चीजों से पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। एक तो है उनका प्रकाश, और एक क्या है? सूर्य की हीट, गर्मी। हमारी जोडियाक में सूर्य को क्या है? वो ऊर्जा के या प्रकाश और ऊर्जा, मतलब लाइट एंड हीट, प्रकाश और ऊष्मा के स्रोत हैं। कंटिन्यूअसली इमिटिंग द लाइट एंड द हीट। तो वो सोर्स जो कभी ना समाप्त हो, जिसको हम लोग देखते चले आए हैं पहले से और देखते चले आए आगे तक, फॉर एवर। तो इस तरीके से अगर हम लोग सोचें तो हमें संसार में ऐसी बहुत सी चीजें जिनको हम लोग जो है हमारी पिछली कई पीढ़ियां देखती चली, आगे की कई पीढ़ियां देखेंगी, वो सब सूर्य के अधीन में आता है। अब जैसे हम लोग हिमालय पर्वत की बात करें या ऐसे और बहुत से माउंटेन्स की बात करें जो पहले से थे और आज भी चले आ रहे हैं। सूर्य का एक नाम है आदित्य, आद्य प्लस इद। आद्य माने शुरुआत से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इति माने टिल एंड, जो रहे। तो ऐसी तमाम चीजें जो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग और टिल एंड थी, यानी हमारी दो तीन पीढ़ियां जिनको जैसे हम लाइव हमारी पहले की दो तीन पीढ़ियों से पूछे, आपने देखा कि हमारे सामने था। तो ऐसी तमाम चीजें जो स्थिर हैं और अपने नाम से जानी जा रही हैं, पहचानी जा रही हैं, वो सब क्या है? सूर्य के अधीन आती हैं। क्यों आती हैं? सूर्य आदित्य है, आद्य प्लस इत, शुरुआत से लेके अंत तक। तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े जंगल हैं सहारा बन के, जो कई पीढ़ियां देखती चली आ रही हैं, आगे भी देखेंगे। तो अगर हम लोग मतलब एक प्लेसेस के रूप में देखें तो माउंटेन्स और ऐसे जंगल जो सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं, दे आर ऑल कवर्ड बाय सन। चाहिए तो सूर्य को हम लोग ने किस रूप में समझा? प्रकाश और ऊर्जा के रूप। तो हम लोगों ने ये कहा है कि प्रकाश जो है इसको जो है ज्योतिष में ज्ञान के रूप में देखा जाता है, ये हम लोगों ने समझा है। तो प्रकाश हमें क्या देता है? हमें देता है, हमारी अज्ञानता को मिटाता है, अंधकार को हटाता है। और अंधकार का मतलब है हमारी दुविधाओं और डाउट्स का हट जाना, यानी ज्ञान। तो सूर्य जो है ज्ञान का स्रोत है। अब सूर्य जब ज्ञान के स्रोत है, और इस तरह समझिए, और सूर्य क्या है? आत्मा है। आत्मा क्या है? हमारे शरीर का मूल है, सार है, इसेंस ऑफ द बॉडी। एंड दैट इज वेरी माइन्यूट, माइक्रो है, माइक्रो माइक्रो लेवल, नैनो लेवल पे कह लीजिए, जो दिखती नहीं है, लेकिन वो एक प्रकाश पुंज है हमारे शरीर का। तो शरीर में जिस प्रकार से मूल या सबसे छोटी या सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है आत्मा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सन। और सूर्य को हम प्रकाश भी हम लोग कहते हैं। तो अब दो चीजों को अगर हम लोग लिंक करें तो क्या होता है कि जो भी ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के भंडार के रूप में हम लोग ले लें, जैसे हम लोग वेदों को ज्ञान का भंडार कहते हैं। ज्ञान का भंडार वेदों को इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन की अनेक या सभी सभी गतिविधियों और परिस्थितियों के बारे में उसमें एज एन गाइड या एज एन मार्गदर्शक कुछ ना कुछ संकेत हैं। तो सूर्य तो क्या, वेद क्या ज्ञान के भंडार है। तो जो कुछ भी ज्ञान के भंडार है वो सब सूर्य है। वेद पुराण या जो भी पुस्तक हमें ज्ञान दे रही है वो सब, या जो भी हमें ज्ञान दे रहा है, दैट इज ऑल सूर्य। फादर क्या करते हैं? हमें गाइड करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो फादर सूर्य है, राइट। आत्मा का मतलब है मूल,
मतलब क्या हुआ, सूर्य का जो ज्ञान या प्रकाश है, हमें भी किसी भी वस्तु या विषय या व्यक्ति या सिचुएशन या परिस्थिति के मूल को समझने में मदद करता है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञानी व्यक्ति क्या है, हर चीज के मूल एसेंस को जानता है, इसीलिए उसके मन में कोई दुविधा नहीं। आप उससे कोई भी प्रश्न पूछे, ही विल इमीडिएटली रिप्लाई यू। और वही रिप्लाई कर सकता है जिसको मूल के बारे में जानकारी हो। तो मतलब क्या है कि इसके कहेंगे सूर्य का सिग्निफिकेशन ये है कि सूर्य अगर किसी की पत्रिका में बली है, पावरफुल है, अच्छे हैं, तो वह व्यक्ति ज्ञानी होगा। और ज्ञानी का मतलब क्या है, उसे हर चीज के मूल का जो है एसेंस, माइन्यूट जो माइक्रो थिंग है, जो उसका जो सबसे मुख्य चीज है, उसके बारे में उसको जानकारी होगी, रूट्स की जानकारी होगी। राइट।